बिहार में शाह और मात का खेल का शुरुआत हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं IBTV में। इस वक्त मैं बेनीपुर विधानसभा में हूं और बेनीपुर विधानसभा में हम पहुंच गए हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। आखिरकार क्या है रिपोर्ट कार्ड? क्या विधायक जी को यहाँ पर फिर से विजय श्री का तिलक मिलता है या फिर क्या है जनता के दिल की बात और सीधे जनता की बात? वही ना सुअर रहेगा। ये आशापुर का हाल है, टावर का। ये मैन हॉट जगह वहाँ का ये हाल। ये मेरा एक चीज बताइए कि आपका पहले अपना नाम बताइए, पूरा नाम बताइएगा। पूरा नाम अशोक मल्लिक। मलिक कौन से कास्ट से आते हैं, जाति से आते हैं? मल्लिक कहलाते हैं हम लोग। मतलब कौन सा तबके पे? डोम। डोम। हाँ, डोम। अच्छा, एक समाज के आप लोग अंतिम पायदान पे हैं, जी। तो आप एक चीज बताइए कि अभी जो विधायक हैं विनय कुमार चौधरी जी, जी जी। जो बेनीपुर विधानसभा में आप लोग आते हैं, तो क्या आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ है? नहीं, हम लोग का पास कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग गरीब मजदूर हैं। हम लोग का पास जो कोई देखने लेखने वाला कोई नहीं है। आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट तो हम लोग देते हैं। हम लोग वोट देते हैं, वोट देकर उनको जिताते हैं। हम लोग का कहीं नहीं रोड बना है, नहीं कहीं हम लोग का घर का इंदिरा आवास मिला है, नहीं रोड है। एक सबसे बड़ा बात होता है कि आप जब जनता को ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बात बोलते हैं, और सरकारी जो तंत्र है हमारा, जो हमारे सरकार है, समाज के अंतिम पंक्ति के पायदान पर ये लोग आते हैं। ये लोग डोम जाति से हैं, यानी कि महादलित हैं, और महादलित का एक सबसे बड़ा अभिशाप है कि राजनीति इन पर सबसे ज्यादा हाई होता है। हाई वोल्टेज ड्रामा इनके जाति पर सबसे ज्यादा होता है, हर दल करता है। लेकिन आज विडंबना इसी बात का है कि इन लोगों के पास न रहने के लिए कुछ है और ना जमीन भी नहीं है। नहीं, जमीन भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, इंदिरा आवास भी नहीं मिले हैं। हर योजना यहाँ पर पूरा सतही धरातल पर, यह भी एक सच्चाई है जो हमारे सरकारी तंत्र को देखना होगा, हमारे सरकार को देखना होगा, राजनीतिक वर्गों को देखना होगा कि ये महादलित हैं। और मैं इस वक्त मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं बेनीपुर विधानसभा में हूं, और ये जगह का कौन सा जगह है? नवादा, किशनपुर। नवादा में किशनपुर जगह। आप लोग का यहाँ पर कितना जनसंख्या होगा, कितने लोग रहते हैं? कम से कम 100 आदमी है। बेसी 110 आदमी। 110 आदमी। परिवार कितना है? सबका परिवार है। मतलब 110 परिवार है। और पूरा टोटल अगर व्यक्ति को अगर जोड़ा जाए तो कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 200 से कम नहीं होगा, 250 से। मतलब ये लोग अगर सब लगा के, बाल बच्चा सब लगा, हाँ, अगर हम लोग बात करें वोट बैंक की, तो यहाँ पर 250 यानी कि 250 यहाँ पर वोटर हैं। और आप लोग यहाँ पर रहना है, हम सब इस साल से कितना दिन से आप लोग यहाँ पर? 40 साल से यहाँ पर हम रह रहे हैं। हमको दादा बाबा तो छोड़िए, हम सब 40 साल से रहे। अभी तक एगो झोपड़ी का झोपड़ी है, पानी के कॉल नहीं है। वही लल दिए सरकार, वही गंदगी पानी वही पी रहे हैं, बस हो गया। वही से समय कट रहे हैं। बाल बच्चा का एगो नौकरी चाकरी है, आप एगो नगर निगम में चला हुआ है, वो 800 की 700 के महीना देता, वही में 7,000 8,000 के समय कट जाता है। इंदिरा आवास में कुछ तक नहीं चाहिए, जमीन आ वोट लेकर आमे कोनो भी विधायक आबि के पैर धरिया का के वोट ले छथि। चाचा, आप लोग तो कुम्हार हैं, आप लोग तो मिट्टी से एक नया कलाकृति दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं। तो ये चीज़ बताइए कि विनय चौधरी जो आपके विधायक हैं, आप लोगों के लिए कुछ किए या नहीं किए? पास कुछ नहीं। आप लोग वोट किए थे उनको? वोट है कोनो बात नहीं, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें वोट किए थे। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए, कभी घूम कर नहीं आए? अरे कुछ मिलने के लिए भी नहीं आया। क्या तकलीफ है? नहीं है, कुछ भी नहीं। वोट किए थे उनको? वोट दिए थे। वोट दिए थे, जीता कैसे? वोट नहीं दिए थे तो जीता कैसे? बोलिए ना। चुनाव देने के बाद यहाँ पर मैं कभी नहीं आया देखने के लिए जो कौन सा आदमी हमारा प्रजा मरा या जिंदा है।
है, कभी भी नहीं आया। अभी तक तो विधायक नहीं आया, अभी तक कभी नहीं नहीं आया। 5 साल में कभी नहीं कभी नहीं आया। शकल भी नहीं देखे कैसे है या नहीं है। अभी तो शकल भी नहीं देखे कहाँ है, ऐसा नहीं। हम लोग सब झोपड़ी में रहते हैं, रोड पर काम करते हैं, नहीं अभी रहने की व्यवस्था है नहीं कि अब गरीब दुनिया में रहते हैं सर, क्या करेंगे। जो मर जाएगी तो मारवे करिए, गरीब पड़िए, जमीन नहीं नहीं कहियो नहीं आयल छै सर, हमरा के देखभाल करे नहीं देखिए। कोई भी सरकारी योजना आप लोगों को मिला है? कुछो नहीं मिले छै, कुछो नहीं सरकार। तो ये अब लोगों में रोष आ जी, चुका अब है। समय बदल चुका है। बैकवर्ड आदमी काफी डेवलप हो चुके हैं। अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होती है। जो आएंगे मोस्ट वेलकम है, हमें डेवलप कीजिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये सारी चीज आप पूर्ति कर रहे हैं, आप जो भी हो माननीय रहेंगे। जातिगत ही समीकरण पे काम करते हैं, हम दलगत ही राजनीति को अपनाते हैं। तो इस बार एक बड़ा मार्मिक बात बताए कि ना जाति बंधन चाहिए, ना कोई दल का कोई चाहिए, चेहरा ऐसा हो जो जनता तक पहुंच सके। तो क्या अभी के जो वर्तमान विधायक हैं ये जनता तक पहुंचने में सफल रहे या असफल रहे? पूरा असफल है। यहाँ पर मैं कुछ लोग जो हैं उनके पार्टी के हैं या जहाँ के कहिए, ठेकेदारी के लिए या इसके लिए उसके इर्द गिर्द रहता है, लेकिन आम जनता से उनका कोई भी अभी का विधायक जो है सो कोई सरोकार नहीं है ना। तो जनता का सेवा करना है तो यहाँ पर क्या समस्या है? जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, अनुमंडलीय अस्पताल, और लोगों को सुविधा उससे यदि वो एकदम बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से यदि उसका कार्य सुचारू रूप से चलता तो यहाँ समस्या का निदान हर एक आदमी का इस लेवल में होता। बताइए विधायक जी, आप लोगों का विधायक जी का नाम मालूम है? अभी जो विधायक हैं आप लोगों के, विनय चौधरी जी जो हैं, आप लोगों के लिए काम किए या नहीं किए? क्योंकि आप लोग तो व्यवसायी हैं। यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है। आए दिन यहाँ पे जाम लगते रहते हैं, आए दिन यहाँ पे लोग चोरियाँ होती रहती, कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है सर विधायक जी। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आम पब्लिक बहुत दिक्कत में यहाँ पे चल रही है। क्षेत्र में कभी काम नहीं किए? आप लोग किस क्षेत्र से आते हैं? हम लोग तो बेनीपुर क्षेत्र से आते हैं। बेनीपुर में कौन सा जगह है? ये आपको सनी मार्केट हुआ। नहीं, आपका घर कहाँ पे? मेरा घर तो बेनीपुर हनुमान नगर। बेनीपुर हनुमान नगर। जी जी। तो वहाँ तो हनुमान नगर का विकास हुआ है या नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ सर। आधा रोड बना हुआ, आधा बीच का छूटा हुआ, फिर आधा नाली बना हुआ, आधा छूटा हुआ है। इस तरह से विकास हुआ, बाकी कुछ विकास नहीं हुआ है। तो आप लोग विधायक जी के पास गए? देखिए हम लोग तो नहीं गए, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो कहीं गए हैं। ठीक है, बहुत बार बोले भी हैं, बट कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं।